जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए और जितना सीट खाली हुआ है, चाहे जिस वजह से खाली हुआ हो, ये अलग चीज है कि किस वजह से वो खाली रह गया, वो अलग चीज है, लेकिन जितना खाली रहा उतने सीटों के लिए आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए। ये हमारी मांग शुरू से है, आज भी है। 25 अक्टूबर को भी जब आंदोलन हुआ उस समय भी हम ये मांग किए थे, आज भी कर रहे हैं। सरकार की ये सोची समझी एक साजिश थी कि दिखाना है 1,70,000, 1,20,000 का जारी किया गया, फिर कहा गया 1,10,000 को नियुक्ति पत्र दिए, वो भी औपबंधिक। ऐसा आपने कभी सुना है कि मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटे और औपबंधिक नियुक्ति पत्र? ये कौन सा नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं भाई? अभी तो के पाठक जी कई जगह गए हैं ट्रेनिंग सेंटर पे, तो हाथ उठवा रहे हैं। कितनी महिलाएं बिहार से हैं, तो 3-4 महिलाएं हाथ उठा रही है, और कितनी महिलाएं जो है बिहार से बाहर से हैं, तो दोनों हाथ उठ रहा है, और पूरा रूम दिख रहा है कि महिलाएं जो यूपी से हैं। सब अगस्त 2022 से मद्य निषेध सिपाही का बहाली आया, उसका अभी रिजल्ट आया है कुछ दिन पहले। उसके बाद आपको शिक्षक भर्ती का आया 1,70,000, जिसमें 1,10,000 दिखाया गया, अभी 80,000 ज्वाइन किए। उसके बाद TRE-2 आया, उसके बाद आपको BPSC का 69th का वैकेंसी आया, उसके बाद 21,000 कुछ का सिपाही का आया, और 1275 दरोगा का आया। यही तो वैकेंसी आया। BSSC प्रथम द्वितीय इंटर स्तरीय आया, बस यही तो वैकेंसी। ये लोग का रिजल्ट अभी आया ही नहीं। BSSC CGL 3 2022 का वैकेंसी है, अब उसका काउंसलिंग हो चुका है, 1.5-2 महीना हो गया, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं दिया, जबकि मुश्किल से हमको लगता है 2600 का काउंसलिंग हुआ, 2400 का हुआ, उसमें 2200 कुछ का रिजल्ट देना है। अब इसमें इनको इतना समय लग रहा है। यहाँ पे 1,70,000 रिजल्ट देना था, 8 लाख स्टूडेंट थे, वो भी कई स्तर पे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी, हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, और बात करेंगे हम TRE-2 को लेकर। TRE-2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट जो आ रही है उसके मुताबिक TRE-1 में लगभग 40,000 नवनियुक्त शिक्षकों ने ज्वाइनिंग नहीं लिया है। क्या कारण है ये शिक्षा विभाग को भी नहीं पता है, पता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि 1,10,000 कैंडिडेट चयनित हुए और 28,000 इसमें नियोजित शिक्षक थे, 40,000 लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो आखिर बहाली कितने सीटों पर हुई? क्या केवल जो है एक तरह से ये एक प्रदर्शन चला कि बिहार में नौकरियों की भरमार है, यहाँ पर 1,10,000 लोगों को नौकरी दी जा रही है? तो वही इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि 1,22,000 का रिजल्ट TRE-1 में दिया गया, उसमें जितने सीटें खाली रहेंगी उसको लेकर यह आश्वासन मिला था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि समय काफी हो गया, लगभग 1 महीना होने जा रहा है, 1 महीना से अधिक ही हो गया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का अभी तक कोई भी चर्चा नहीं हुआ। हमारे साथ दिलीप हैं, दिलीप से ही बात करेंगे। दिलीप जी, क्या कहना है? सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गए, 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बट गया, 25 नवंबर तक अंतिम डेट देकर ज्वाइनिंग करवा लिया गया, कब तक आएगा? देखिए, ये तो पता ही नहीं चल रहा है, जबकि शिक्षा विभाग या BPSC को चाहिए था कि कम से कम बता दे, एक नोटिस जारी कर दिया जाता, या फिर अतुल प्रसाद सर ही ट्वीट कर देते, या शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी ही कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन देते बाहर आता कि कब आएगा। क्योंकि 25 अक्टूबर को जब आंदोलन हुआ था उस समय ये कहा गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, और शिक्षा विभाग और BPSC के बीच सहमति भी बनी थी, ऐसी खबरें भी सभी न्यूज चैनल पे भी चला था। तो ऐसा नहीं कि हम लोग अपने मन से ही बोल रहे हैं, तो हम लोग तो उम्मीद लगाए हुए हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, और हम तो आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं BPSC से भी और शिक्षा विभाग से भी कि आप जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, और जितना सीट खाली हुआ है, चाहे जिस वजह से खाली हुआ हो, ये अलग चीज है कि किस वजह से वो खाली रह गया, वो अलग चीज है, लेकिन जितना खाली रहा उतने सीटों के लिए आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए। ये हमारी मांग शुरू से है, आज भी है। 25 अक्टूबर को भी जब आंदोलन हुआ उस समय भी हम ये मांग किए थे, आज भी कर रहे हैं। 25 अक्टूबर को एक और मांग था कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे जो बहाल हुए या विज्ञापन की शर्तों के अनुसार जिनका डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन लोगों को बाहर किया जाए। तो बहुत से जिला से ये खबर आई कि बाहर किया गया है, लेकिन अभी भी अगर कहीं इस तरह के लोग जमे हुए हैं तो वैसे लोगों को अभी भी बाहर किया जाना चाहिए, और सभी की जांच अच्छी से होनी चाहिए, और वैसे लोगों को बाहर करके जितना भी सीट खाली बचता है उन सभी के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। हालांकि बहुत सारे जिला से तो अब तक रिक्तियां आ चुकी होगी, लेकिन अभी अगर कुछ से नहीं आई तो सरकार के पास डाटा हो गया, तो हम लोग के पास है नहीं। मान लीजिए बाहर मीडिया में या कहीं भी चल रहे थे, तो अंदाजा पे चल रहा है, मीडिया रिपोर्ट से अंदाजा पे ही हो सकता है, 40,000 वो नहीं हो, आधा ही हो उसका, हो सकता है 40,000 नहीं 80,000 सीट खाली हो, ये भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। लेकिन वजह क्या है दिलीप जी, आखिर इतनी बड़ी संख्या में, जबकि आपको पता है कि बिहार में नौकरी के लिए अभी 2 चीज, बिहार में नौकरी और जमीन के लिए लोग क्या क्या नहीं कर देते हैं।
देखिए, जब 1,70,000 सीटों पे वैकेंसी आई थी, मैंने उसी समय कहा था कि जो प्रक्रिया सरकार अपना रही है उसके अनुसार सीटें भरी नहीं जाएगी, खाली रह जाएगी। और सरकार की ये मतलब सोची समझी साजिश थी कि वैकेंसी दिखाना है 1,70,000, लेकिन नियुक्ति अंत में 70-80 हजार हो जाए, वही बहुत है। 1,10,000 तो नीतीश कुमार जी तो नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं। नहीं, नियुक्ति पत्र बांटे, लेकिन औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटे, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। स्कूल में कितने लोग अभी पढ़ा रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैंने उसी समय कहा था कि 1,70,000 क्या स्कूल में पढ़ाते नजर आएंगे? पटना जिला में 1,000 सीट खाली रह गया है। आप सोचिए, राजधानी में 1,000 सीट खाली है तो जिला में क्या होगा? जबकि राजधानी में तो अगर जिला के लोग भी होंगे या बिहार से बाहर के, वो चाहेंगे राजधानी में हम रहे। तो जब राजधानी में ऐसी हाल है, तो मैंने पहले भी कहा था सरकार की ये सोची समझी एक साजिश थी कि दिखाना है 1,70,000, 1,20,000 का जारी किया गया, फिर कहा गया 1,10,000 को नियुक्ति पत्र दिए, वो भी औपबंधिक। ऐसा आपने कभी सुना है कि मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटे और औपबंधिक नियुक्ति पत्र? ये कौन सा नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं भाई? मैंने उस समय भी कहा था कि अगर एक भी इसमें से फर्जी निकल गया तो क्या नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी इस्तीफा देंगे? तो आज देना चाहिए उनको इस्तीफा। नियुक्ति पत्र बांटने के बाद निकला है ना फर्जी लोग, हर जिला से बाहर हो रहा है, तो अब दे दे इस्तीफा। क्यों बांटा गया भाई? आप वही चीज अगर अब नीतीश कुमार जी करते, नियुक्ति पत्र अब बांटते तो वो अच्छा रखता, लेकिन अब बांटते तो संख्या कम हो जाती ना। 1,10,000 नहीं होता, 1,20,000 नहीं होता। अब अगर नियुक्ति पत्र बांटते तो 80,000 या 60,000 या 50,000 होता। तो इसलिए इन्होंने किया कि चलो संख्या गिनाना कि 1,20,000 को हमने नियुक्ति दिया, नियुक्ति पत्र बांटा। और बाद में देखिए क्या हाल है। अभी तो ये मीडिया में आई है ना कि 80,000 ने ज्वाइन किया, 40,000 अभी भी नहीं ज्वाइन किए। हो सकता ये 80,000 कहां से डाटा आया? ये तो अंदाज पे है ना। हो सकता है 60,000 ज्वाइन किए हो, उसमें भी नियोजित शिक्षक कई हजार हैं जो पहले से जॉब में थे। 28,000 है, तो कितना बेरोजगार को नौकरी मिला? आप देख लीजिए घुमा फिरा के कितना बेरोजगार को नौकरी मिला है। बिहार से बाहर के लोग हैं उसमें बहुत सारे। अभी तो के पाठक जी कई जगह गए हैं ट्रेनिंग सेंटर पे, तो हाथ उठवा रहे हैं कि कितनी महिलाएं बिहार से हैं, तो 3-4 महिलाएं हाथ उठा रही है। और कितनी महिलाएं जो है बिहार से बाहर से हैं, तो दोनों हाथ उठ रहा है और पूरा रूम दिख रहा है कि महिलाएं जो यूपी से हैं सब। तो ये हाल है। तो बिहार के कितने लोगों को नौकरी मिला बेरोजगार को, ये भी एक आंकड़ा डाटा जारी होना चाहिए। परसों या चौथा रोज सोनपुर मेला का उद्घाटन हुआ, उस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दे दिया है, आधा तो अपना वादा पूरा कर दिया है। देखिए, मैंने उनका वीडियो नहीं सुना है कि ऐसा उन्होंने कहा है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। हालांकि नीतीश कुमार जी 15 अगस्त को भी बोले थे कि हम इतने लाख को नौकरी दे दिए हैं, तो वो भी फर्जी बात ही बोले हैं। 5 लाख हम तो कह रहे हैं कि आप गिना दीजिए ना। अभी तक मात्र जब से ये सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार पिछले साल अगस्त में, तब से अभी तक जो मुझे दिख रहा है 700 के लगभग नौकरी मिली है। 700 मद्य निषेध सिपाही। अच्छा, इसके अलावा तो कोई वैकेंसी ही नहीं आई इनके समय में। पिछले साल तो नियुक्ति पत्र का पूरा प्रोग्राम चला था लगातार। इनके सरकार में जब से तेजस्वी यादव जी आए हैं साथ में, तो इनके शासन काल में, माने ये अभी इस अगस्त 2022 से मद्य निषेध सिपाही का बहाली आया, उसका अभी रिजल्ट आया है कुछ दिन पहले। उसके बाद आपको शिक्षक भर्ती का आया 1,70,000, जिसमें 1,10,000 दिखाया गया, अभी 80,000 ज्वाइन किए। उसके बाद TRE-2 आया। उसके बाद आपको BPSC का 69th का वैकेंसी आया। उसके बाद 21,000 कुछ का सिपाही का आया और 1275 दरोगा का आया। यही तो वैकेंसी आया है। BSSC प्रथम द्वितीय इंटर स्तरीय आया, बस यही तो वैकेंसी। ये लोग का तो रिजल्ट अभी आया ही नहीं है। अभी तो रिजल्ट आया नहीं तो नियुक्ति कैसे इन्होंने दे दिया? नियुक्ति तो अभी नियुक्ति जो ये कर रहे हैं, तो अपने शासन काल में इन्होंने नियुक्ति तो अभी सिर्फ टीचर को दिया है जो इनकी वैकेंसी है। बाकी जो पिछले साल प्रथम इंटर स्तरीय वाले को बांटा गया, वो 2014 की वैकेंसी थी जो 11,329 था। 2014 की वैकेंसी थी और उनको नियुक्ति पहले मिल चुका था, बाद में फिर नियुक्ति पत्र बांटा गया गांधी मैदान बुला के। और उस वैकेंसी को पूरा करवाने के लिए इस दिलीप कुमार को कई बार लाठी खाना पड़ा, पुलिस घसीट के ले गई, कई बार क्या क्या हुआ। कोई भी उस समय विपक्ष में भी रहे, सरकार में भी रहे, कोई नेता तो आवाज नहीं उठाया, चाहे कोई भी नेता हो। लेकिन जब नौकरी मिल गई उन लोगों को, तो नियुक्ति पत्र बांटने में आगे आ गए। तो अभी जो तेजस्वी यादव जी कहे या नीतीश कुमार जी कहे, तो अभी 5 लाख की संख्या ये गलत बता रहे हैं। ये कह सकते हैं कि हमने इतनी वैकेंसी निकाला, ये चलेगा, क्योंकि 21,000 सिपाही हुआ, दरोगा हुआ 1275, ये सब मिला के आप कहिए कि कितना निकाले हैं, ये चलेगा। लेकिन आपने नियुक्ति दे दिया, नौकरी दे दिया 5 लाख को, ये तो सरासर गलत है। अभी तो 626 या जो भी हो मध्य निषेध सिपाही, उसको भी अभी नियुक्ति मिला नहीं है, अभी रिजल्ट आया है। और शिक्षक नियुक्ति हुई है 80,000 जो अभी कहा जा रहा है वो हुआ, बाकी तो हुआ नहीं अभी। जी, शिक्षा विभाग बड़ा हड़बड़ी में है। आप देख रहे होंगे जब से के पाठक जी आए हैं, और खासकर TRE-1
रिजल्ट के समय से ही बहुत ज्यादा हड़बड़ी में, जीवन ज्वाइनिंग को लेकर, सब कुछ को लेकर, क्या वजह क्या लगता है, इतना हड़बड़ी का कारण क्या है? देखिए, बीएसएससी सीजीएल 3 2022 का वैकेंसी है। अब उसका काउंसलिंग हो चुका है, 1.5-2 महीना हो गया, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं दिया, जबकि मुश्किल से हमको लगता है 2600 का काउंसलिंग हुआ, 2400 का हुआ, उसमें 2200 कुछ का रिजल्ट देना है। अब इसमें इनको इतना समय लग रहा है। यहाँ पे 1,70,000 रिजल्ट देना था, 8 लाख का स्टूडेंट थे, वो भी कई स्तर पे थे, प्राइमरी के थे, 9th 10th 11th 12th, मैंने अलग अलग चीज बटा हुआ था, उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा था। उसका मैंने रिजल्ट इतना जल्दी, इतना हड़बड़ी कर दिया, TRE2 में इतना हड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन सीजीएल 3 में क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है? आपको एपीओ का, AAO का, बीपीएससी से रिजल्ट नहीं आया, 1 साल हो गया एग्जाम हुए, और भी कई तरह की वैकेंसी है, बीएसएससी में 10 साल हो गया, 12 साल हो, उसका रिजल्ट नहीं आया। लेकिन ये टीआरई को लेकर इतनी हड़बड़ी क्यों हो रही है? ये तो समझ से परे है। तो बस यही एक कारण जो मुझे दिखता है कि संख्या छुपाना है, दिखाना है कि 1,70,000 नियुक्ति मिलना है, 70,000 80,000, और दुनिया को दिखाना है, बिहार को ही नहीं दुनिया को दिखाना कि 1,70,000 पे हमने नियुक्ति किया, 1,70,000 पे वैकेंसी निकाला, 1,10,000 1,20,000 को हमने नियुक्ति पत्र दिया। तो हड़बड़ी में करेंगे, जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी लोग भूल जाएंगे, इस चीज को ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर कुछ गड़बड़ी भी होगी रिजल्ट में तो भी लोग ध्यान नहीं देगा, नहीं पकड़ में आएगा, जल्दी जल्दी काम करके निपटा दो। तो यही चीज चल रहा है। हम तो सरकार को कह रहे हैं, आपको इतनी हड़बड़ी क्यों है? सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा या नहीं? देखिए, हम तो मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, नहीं होगा तो फिर हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। हम तो चाहते नहीं कि आंदोलन करें, हमको कोई शौक थोड़े है, लेकिन वादा किया गया था, बोला गया था शिक्षा विभाग के द्वारा और बीपीएससी के द्वारा, जो आपस में बातचीत हुई, उसके बाद ये आया था ना बात, मीडिया में भी ये खबर चली थी कि सहमति बनी है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। तो हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, या नहीं तो डेट बता दीजिए कि कब आप जारी कीजिएगा, महीना बता दीजिए, सप्ताह बता दीजिए, किस मंथ में कब कीजिएगा, बता दीजिए। इतना ऑफिशियल एक नोटिस जारी कर दीजिए कि हम इस तारीख के बाद या इस तारीख को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, या कुछ भी नोटिस दीजिए उसके बारे में। तो एकदम से चुप्पी साध लिया गया है, तो अभ्यर्थी तो परेशान है ही ना। तो हम लोग अभ्यर्थियों के साथ हम हैं और अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहेंगे। सरकार से हम मांग कर रहे हैं, बीपीएससी से मांग कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, क्योंकि आपने वादा किया था उस समय जब आंदोलन हुआ था, तो और इसीलिए अभ्यर्थी आंदोलन रोक दिए थे। तो आपको बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो है अब छात्र मांग कर रहे हैं कि काफी समय हो गया, ज्वाइनिंग भी हो गई और अभी तक उसको लेकर कोई चर्चा नहीं है। वही छात्रों का कहना है कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।